हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है केतु के गोचर के ऊपर कि केतु के गोचर में हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं, कालपुरुष कुंडली को हम कैसे यूज करें। ठीक है, आप सबको मालूम है कि केतु जो है डिटैच करता है किसी चीज को, है ना। केतु कट करता है, केतु सेपरेट करता है। ठीक है। सो ये जो केतु है, केतु का गोचर लिब्रा में हुआ है ना, तुला राशि में हुआ है। किस तरीके से आपके किस भाव में जा रहा है तो कैसे एक्ट करेगा, और कब वो सिचुएशन, कब वो चीज बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगी आपके जीवन में। ठीक है। जैसे भी केतु सेवेंथ में गया, शुक्र सेवेंथ हाउस में जा रहा है, तो कब वो केतु रिलेशनशिप में ब्रेक दे सकता है। ठीक है। उसको हम आज स्टडी करेंगे, केतु के गोचर डायनामिक एस्ट्रोलॉजी की टेक्निक्स को हम समझेंगे कि वो कैसे काम करती है। ठीक। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। और मैं एक और चीज़ है कि हमारा स्पेशल 30 कोर्स हमने लॉन्च किया है। जो लोग स्पेशल 30 कोर्स करना चाहते हैं, स्पेशल 30 में मैंने कहा था कि हर चीज़, ज्योतिष, आयुर्वेद, योग, लाल किताब, वास्तु, भृगुनंदी नाड़ी, प्रश्ना, जैमिनी ज्योतिष, ये सब सिखाया जाएगा। बहुत जीरो से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट तक एडवांस लेवल तक सिखाया जाएगा। और उन सब जो 30 स्टूडेंट्स होंगे उनको मौका दिया जाएगा एकलव्य एस्ट्रोलॉजी के चैनल पर और प्लेटफॉर्म पर काम करने का। ठीक है। और प्रमोट किया जाएगा, एक टीम होगी ये एकलव्य एस्ट्रोलॉजी की। तो चलिए, आप में से जो इंटरेस्टेड होंगे वो कॉन्टैक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको कॉल करिए और अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए हम केतु के गोचर की बात करते हैं। जैसे आप सबको मालूम है कि केतु के बारे में आपने सुना होगा। केतु ना, देखो, कुजवत केतु है तो केतु कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है। केतु कोई लंबी रस्सी भी होता है, ठीक है, या वायर जिसको हम कहते हैं। और केतु आपका हथकड़ी भी होता है। ठीक है। जो किसी चीज को बड़ा, एक केतु नेट भी होता है, नेट, वेब जिसको हम कहते हैं ना, वेब ऑफ केतु। ठीक है। वेब ऑफ केतु होता है जब आप उस चीजों में उलझ जाते हैं, जैसे लव अफेयर में पड़ गए और बाद में आपको डिटैचमेंट हो गया। ठीक है। दोस्ती हुई, बहुत गहरी दोस्ती और बाद में तो देखिए, कोई चीज डिटैच तभी होगी जब अटैच होती है। तो केतु इस डायरेक्टली डिटैचमेंट नहीं है कभी भी कि केतु सेपरेट करता है, केतु कट करता है, नहीं। केतु पहले अटैच करता है। आप देखिएगा, जो हमारे नक्षत्रों की शुरुआत है, जीव की जो राशि है धनु राशि, उसकी शुरुआत ही मूला नक्षत्र केतु के नक्षत्र से होती है ना। ठीक है ना। तो ये एक इस तरीके से नहीं है कि केतु हमेशा डिटैच ही करेगा, लेकिन वो पहले अटैच करता है फिर डिटैच करता है। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, दिन का केतु फर्स्ट हाउस में जा रहा है गोचर करता हुआ, तो इस समय आपकी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करेगा। आपकी ओवरऑल, लग्न क्या है, लग्न हेड को रिप्रेजेंट करता है, आपके सिर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। आपके आजीविका, आजीविका, पर्सनैलिटी, स्टेटस को डिनोट करता है। तो इस समय केतु जब लगन में आएगा आपकी, तो आपको अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है। केतु लगन में आया तो आपके सिर में चोट लगना। ठीक है। आपकी एक डिटैच्ड पर्सनैलिटी आपको स्प्लिट पर्सनैलिटी बता देगा। आपके अंदर एक रहेगी डिटैचमेंट की, आपका सर्कल है नाउ, आप एक क्लोज्ड क्लोज्ड होना स्टार्ट कर देंगे धीरे धीरे, तो आपकी पर्सनैलिटी में बड़ा बदलाव लाएगा। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट से बचिए इस साल। किसी तरीके की जल्दबाजी, इंपेशेंट नेचर आपको कॉन्फ्लिक्ट में दे सकता है, क्योंकि केतु आपके लगन में जा रहा है। ठीक है ना। केतु इज विदाउट हेड, केतु के पास सिर नहीं है। सो रैंडमली कुछ भी चीजें करता है विदाउट थिंकिंग, या ये कह लीजिए कि थोड़ा भटक जाता है। तो आप इस समय आप थोड़ा सा स्प्लिट जरूर होंगे, आपकी पर्सनैलिटी डिटैच पर्सनैलिटी जरूर हो जाएगी। यू फील दैट यू आर गेटिंग डिटैच फ्रॉम थिंग्स और पीपल। अगर ये सिचुएशन तब सबसे ज्यादा हो जाएगी अगर लगन में मंगल है, पंचम में मंगल है, और यहाँ मंगल है और ये मंगल है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये चीजें हो जाएंगी। ब्लड से रिलेटेड इश्यूज, कट लगना, कॉन्फ्लिक्ट होना, लड़ाई होना, ये सब आपको दे देगा। ठीक है ना। क्योंकि मंगल कालपुरुष कुंडली में फर्स्ट का लॉर्ड है। अगर केतु फर्स्ट हाउस से जा रहा है और मंगल को देख ले, मंगल आपका इन हाउसेज में, तो ये चीजें आपके साथ होंगी। ब्रदर के साथ भी दिक्कतें होंगी, दांतों में तकलीफ होंगी। ठीक है। दूसरा, मान लीजिए केतु सेकंड हाउस में जा रहा है। ठीक है। तो आप ये देखिए कि सेकंड हाउस किस चीज का होता है, हमारे माउथ का हो गया, हमारे बोलने का हो गया, हमारे पैसे का हो गया। ठीक है। फैमिली का हो गया।
तो हो सकता है अभी आपको फैमिली से दूर जाना पड़ रहा है अभी, ठीक है, फैमिली से दूर जाना पड़ रहा है, आपके दांतों में या माउथ से रिलेटेड कुछ या फेस से रिलेटेड कुछ दिक्कतें आपको हो सकती है, ठीक है। दूसरा, फाइनेंशियल थोड़ा सा, अब आप जो इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा सा सेविंग है, वो आपका केतु जो है थोड़ा खर्च करवाने वाला है, और जो भी इन्वेस्टमेंट है बहुत सोच समझ के करिएगा, ठीक है। फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज दे सकता है आपको, आपके जो महंगी चीजें हैं जैसे ऑर्नामेंट्स होते हैं, या आपकी जो कलेक्ट की हुई चीजें जो है ना, उसको केतु जो है कुछ दिक्कतें कर सकता है, जैसे चोरी होना, गुम हो जाना, ये सब चीजें होती है, जैसे आपके कैश रखा हुआ है या ज्वेलरी है, वो सब चीजें, ठीक है। अब ये चीजें सीवर कब होंगी, अगर आपका शुक्र वहीं पर है, या शुक्र दशम में है, या शुक्र छठे में है, तो ये ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है ना। आपको पैसे के लॉसेस, आपकी गाड़ी वाहन को दिक्कतें हो जाएंगी, ठीक है। तो अपनी वाणी पे भी कंट्रोल रखिएगा, कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना है अपनी वाणी को लेकर के। अब मान लीजिए केतु थर्ड हाउस में है, ठीक है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स है, थर्ड हाउस आपका डॉक्यूमेंट्स हो गया, आपका कनेक्ट है, आपका नेटवर्क है, ठीक है, शॉर्ट जर्नीज हैं, आपका रूट है, ये सब थर्ड हाउस से देखते हैं, कान, ईयर, ठीक है, ये भी थर्ड हाउस से देखते हैं। तो आप ये देखिए, थर्ड हाउस आपकी कलाई भी होती है, लिखने का तरीका, कम्युनिकेट करने का तरीका। तो केतु जब थर्ड हाउस में गया, तो आपको आपके भाई बहनों से दूर कर सकता है, ठीक है, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आपको दिखेगी, ठीक है। थर्ड हाउस, आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स साइन करते हैं या और चीजें करते हैं, फाइल्स वगैरह है या ईमेल भेज सकते, तो उसमें गलतियां हो सकती है, ठीक है ना। स्पेशली कब, जब मरकरी यहाँ पर हो, इस तरीके से हो ये, ठीक है, या ऐसे आपकी चार्ट में कहीं पर भी थर्ड हाउस में केतु जा रहा है, मरकरी देख लीजिए, तो ये सीवियरली इफेक्ट करेगा आपकी बुआ को, आपके सिबलिंग्स को, ठीक है, आपके आपके कम्युनिकेशन के तरीके, या किसी तरीके का एक होता है ना नेटवर्क प्रॉब्लम, या किसी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाना चीजों से, ये सब केतु थर्ड हाउस में देगा आपको, ठीक है। इसके अलावा अगर केतु फोर्थ हाउस में गया, तो आप देखिए कि चंद्रमा कहाँ है, मान लीजिए ये है और ये है, ठीक है। अगर इस तरीके से आपके चार्ट में केतु फोर्थ हाउस में ना, तो मदर को इंजरीज हो सकती है, ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है। आपका मानसिक तनाव आप फेस करेंगे, आप एक ऐसा डिटैच्ड सोल, आपके थॉट प्रोसेस एक ऐसा हो जाएगा कि आपको शांति चाहिए, अभी आप अकेला रहना चाहते हैं, मेडिटेशंस में आ सकते हैं। और ये सीवियर कब हो जाएगा, अगर केतु फोर्थ में जाए और चंद्रमा के ऊपर से जाए, चंद्रमा को देखे, तब ये चीजें ज्यादा होंगी, ठीक है ना। तो अपनी माता का विशेष ध्यान रखिए, ऐसे लोगों को शिव की आराधना और अपनी माता जी के चरणों को रोज स्पर्श करना चाहिए सुबह उठ के, ठीक है। तो ये चीजें आपके साथ होंगी, यहाँ पे आपके लिविंग प्लेस में बदलाव आएगा, केतु अगर फोर्थ में जा रहा है तो, और चंद्रमा, ये स्थिति बनी हुई है तो जैसी, ठीक है। केतु अगर पंचम में है, ठीक है, और सूर्य है यहाँ पे, ठीक है, तो आपके चाइल्ड से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, चाइल्ड प्रॉब्लम, चाइल्ड को प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये केतु पंचम में गया, अब एजुकेशन के मामले में देखना हो कि अगर बुध भी बैठा है लगन पंचम में, नवन में, तो एजुकेशन में ब्रेक देगा, लव अफेयर में आप फंस सकते हैं, लव अफेयर में ब्रेक दे सकता है, तो उसको आप शुक्र भी देखिए, ठीक है ना। आप डिटैच हो सकते हैं, आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप सोचेंगे कि अब उसको ना पढ़ा जाए, अगर केतु आपका पंचम में जा रहा है तो, ठीक है। आप देखिए जिनका भी केतु पंचम में जा रहा है तो लिब्रा साइन में जाएगा, तो कुछ स्टमक से रिलेटेड इंजरीज आपको हो सकती है, स्टमक से रिलेटेड दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती है। सोच समझ के, तो क्योंकि फोर्थ हाउस फिफ्थ हाउस आपकी प्लानिंग का है, कि आप प्लान क्या करते हैं, तो केतु जब फिफ्थ हाउस में आएगा आपकी प्लानिंग को इफेक्ट करेगा, ठीक है ना। ये जस्ट एक अजम्पशंस है कि ये ट्रांजिट को देखने का ये तरीका है। अब भाई आपको चाइल्ड से रिलेटेड चीजें देखनी है, तो आप देखिए जुपिटर जो कारक है पंचम का, अगर वो केतु पंचम में जा रहा है और जुपिटर लगन पंचम या नवम में है, 11वें में है, तो चाइल्ड को प्रॉब्लम होगा, उसको हेल्थ इश्यूज होंगे। अब मान लीजिए केतु छठे में जा रहा हो और आपका बुध यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, या मंगल बैठा हो यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, इस तरीके से, क्योंकि केतु क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, मंगल भी कॉन्फ्लिक्ट है, तो अगर केतु छठे में गया और मंगल आपका द्वितीय भाव में, दशम में, छठे में है, तो कॉन्फ्लिक्ट देगा आपको, भाई बहनों के साथ, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ईगो क्लैशेस, ठीक है, पुलिस केस भी हो जाते हैं बड़े, अगर कोई योग बने हो कुंडली,
अब छठे भाव में गया केतु, तो आपको डिटैच करेगा, जो आपका रूटीन एक्टिविटीज है उसमें चेंजेस लाएगा, बोलेगा यार ये जॉब नहीं करना तो कुछ और करना, ठीक है ना। मामा के लिए खराब हो जाएगा। देखो मरकरी अगर सेकंड हाउस में है, छठे में है और दशम में है, ठीक है, नाक से रिलेटेड इंजरीज, ठीक है, मामा को प्रॉब्लम, बुआ को प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, और इंटेस्टाइन आंतों से जुड़े कुछ इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। तो केतु छठे भाव में अगर मरकरी का ये संबंध बना हुआ है। अब केतु सप्तम भाव में अगर है, जो लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए होने वाला है, ठीक है, तो आप ये देखें कि केतु अगर यहां पर है, केतु अगर सप्तम में है, तो जो फीमेल्स हैं वो देखें कि अगर आपका मंगल यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है या यहाँ पर है, तो टीथ इश्यूज हो जाएंगे, किचन में प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारे, जैसे जो इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस हैं, जहाँ पे आप आग जलाते हैं वहाँ पे कुछ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे कुछ तोड़ फोड़ हो जाएगी। दूसरा, आपके हस्बैंड के साथ दिक्कतें, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट या उनको डिजी, किसी तरीके के इश्यूज हस्बैंड को यहाँ पे दिखाई देते हैं, तो अपने रिलेशनशिप को आप बहुत हैंडल करने के, आपका फोकस यहाँ पर होना चाहिए अपने रिलेशन में। अगर जो मेल है उनका शुक्र अगर यहाँ पर है, वीनस यहाँ पर है, वीनस यहाँ पर है, यहाँ पर है और वीनस यहाँ पर है, तो केतु रिलेशनशिप प्रॉब्लम देगा। मरकरी को देखिए, अगर केतु सेवंथ में जा रहा है, मरकरी तीसरे में, 11वें में और सप्तम में या लगन में बैठा हो, तो बिजनेस पार्टनरशिप के साथ प्रॉब्लम हो जाएगा। अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा के रखिए और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है वो आप सही से करिए, ठीक है। इसके अलावा केतु अष्टम में जा रहा है, तो अष्टम भाव होता है गूढ़ चीजों का, ठीक है, चीजों को छुपी हुई जो चीजें देख रहती हैं वो अष्टम भाव से देखी जाती है, ठीक है। तो अष्टम भाव एग्जिट को भी करता है, फूड एग्जिट को भी रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पे आपको कुछ प्राइवेट पार्ट में इश्यूज होना, ठीक है, इन लॉज के साथ इश्यूज होना, ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्ट इन लॉज के साथ कब होते हैं, अगर मंगल यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, या आपका यहाँ पर है, तो ये ज्यादा होगा। खाने पीने का विशेष ध्यान रखिए इस बार, ठीक है। अष्टम भाव में गया, पत्नी को दांतों में इश्यूज हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर को, और वहां पे आपके इन लॉज की तरफ किसी को कुछ सर्जरी, कुछ इंजरीज, ये सब केतु देगा, ठीक है। तो केतु अष्टम भाव में ये चीजें देता है। अब केतु नवम में हो और यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे जुपिटर बैठा हो, ठीक है, तो इस समय क्या होगा कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकते हैं, डिटैच्ड पर्सनालिटी बनेंगे, क्योंकि जीव कारक और हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखें अपनी हेल्थ का, और आप एक शांति महसूस करेंगे जब आप ज्योतिष स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे, गुरु धार्मिक स्थलों की यात्रा करेंगे, तो ठीक है। अब केतु नवम में जा रहा है, अगर सूर्य यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो आपके पिता को इफेक्ट करेगा, ठीक है, आपके बॉसेस के साथ आपके रिलेशनशिप को खराब करेगा। केतु अगर 10th हाउस में गया, तो अगर आप देखिए केतु 10th हाउस में आपकी जॉब छुड़वा सकता है आपसे, ठीक है, जॉब में दिक्कतें करेगा, ठीक है, जॉब में कॉन्फ्लिक्ट देगा, घुटनों में दिक्कतें दे सकता है आपको। और ये सीवर कब होगा, अगर सैटर्न के ऊपर से जा रहा हो, ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से अगर है, तो ये प्रोमिनेंट होना ही होना है, आपकी जॉब चेंज, जॉब से रिजाइन होना संभावना ज्यादा है, ठीक है। केतु 11वें में गया, तो आप ये देखिए कि केतु 11वें में जाता है, तो पत्नी को स्टमक में इश्यूज, ठीक है, आपके कानों में इशू, और लाभ को कम कर देता है, ठीक है। कुछ इश्यूज आ सकते हैं जॉब से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, और बिजनेस में दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी अगर केतु 11वें भाव में जा रहा है तो, ठीक है। दूसरा, आपका नेटवर्क है, बड़ा नेटवर्क है 11वां भाव, तो आपका नेटवर्क श्रिंक हो जाता है, ठीक है, अगर केतु 11वें भाव में जा रहा है तो। वहां पर आपको शनि और गुरु दोनों को देखना है। अगर केतु 11वें में जा रहा है और शनि के ट्राइन में है, तो डेफिनेटली आपका ब्रेक लगेगा इनकम में, ठीक है। इसके अलावा केतु अगर 12वें में जा रहा है, तो आप देखिए जुपिटर के ऊपर से जाए, ठीक है, तो आपकी नींद के पैटर्न में बदलाव, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, एकांत में रहना, ठीक है, फॉरेन थिंग्स, फॉरेन चीजों की तरफ आपको लेके जा सकता है, ठीक है, केतु अगर 12वें भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। अब 12वें भाव का कालपुरुष कुंडली में कौन लॉर्ड है, जुपिटर है, ठीक है, तो वहां पे आपको हॉस्पिटलाइजेशन भी करवा देता है केतु, ठीक है, अगर जुपिटर के ऊपर, क्योंकि जुपिटर जीव कारक भी है, 12वें का लॉर्ड भी है। लेकिन ये समय साधना के लिए, गुरु से कुछ दीक्षा लेने के लिए, सीखने के लिए, इन सब के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग केतु को इस तरीके से समझिए कि केतु क्या कर सकता है, और किसी भी तरीके का कोई कंसल्टेशंस है या कोर्स से रिलेटेड इंक्वायरी है, तो आपको मैं नंबर लिख देता हूँ, शायद मैं आज वीडियो को एडिट नहीं करूँगा, ठीक है,
किसी भी तरीके का आपका लेना, तो अपॉइंटमेंट्स के लिए और कंसल्टेशन के लिए ये नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए लेता हूँ, अलविदा, प्रणाम।